Class 11th NCERT, Chapter 2, Exercise 2.3, Question number 1. Which of the following relations are function? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. तो हमें देखो यहाँ पर 3 रिलेशन गिवन है, हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो हमें इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। गिवन रिलेशन R is equal to 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। ये हमें रिलेशन गिवन है। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ए रिलेशन f from set A to set B is called as function if and only if each element of A is mapped to one and only one element of B। बोल सकते हैं ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब देखो इस रिलेशन में देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17, क्या मैं बोल सकता हूँ ये इस रिलेशन के डोमेन है? बोल सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होता है ना डोमेन। ठीक है, अब ये देखो कि ये क्या ये यूनिकली मैप्ड है या नहीं है। 2 के साथ क्या मैप्ड है? 1। कहीं और दिख रहा है 2 के साथ कुछ और मैप? नहीं दिख रहा। सेम वे में 5 के साथ क्या मैप है? 1। कहीं और दिख रहा है 5 के साथ कुछ और मैप है? नहीं दिख रहा। सेम वे में 8 1 के साथ मैप है, 11 1 के साथ, 14 1 के साथ, 17 1 के साथ मैप है। तो मैं बोल सकता हूं एज 2, 5, 8, 11, 14, 17 are the elements of the domain of relation are having their unique images this relation can be called as function ठीक है। चलो ये तो ये पता लग गया कि ये चीज की ये फंक्शन है। अब हम आपसे पूछते हैं डोमेन एंड रेंज क्या है इस फंक्शन का। तो डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो होता है। अब फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है इसमें? 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो बोल सकते हैं ये डोमेन है। और रेंज क्या होगा? रेंज होता है सेट ऑफ द वैल्यूज विच फंक्शन टेक, या मैं बोल लूँ सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है? सिर्फ 1 है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 1। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन रिलेशन R इज, हमें क्या रिलेशन गिवन है? 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। ये हमें रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे इस रिलेशन के लिए बात करूं कि बताओ 2 किसके साथ लिंक है? 1 के साथ लिंक है। कहीं और आ रहा है 2 के साथ कुछ और? नहीं। 4 किसके साथ लिंक है? 2 के साथ। कहीं और आ रहा है 4 के साथ कुछ? नहीं। 6 किसके साथ लिंक है? 3 के साथ। कहीं और आ रहा है 6? नहीं। सेम वे में मैं बोल सकता हूँ कि हर एलिमेंट यूनिकली लिंक्ड है, तो मैं बोल सकता हूँ ये रिलेशन फंक्शन है। तो अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो कैन आई राइट एज 2, 4,
6, 8, 10, 12 and 14 are the elements of domain of relation having their unique images, this relation can be called as function, ठीक है, क्लियर है। चलो ये चीज तो है कि अब इसके ये एलिमेंट्स यूनिकली लेंगे तो रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो अब पूछते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या होगा इसका। अब देखो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये आ रहा है। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है ये सेकंड वाला एलिमेंट, या मैं बोल लूँ सेट ऑफ द वैल्यूज विच फंक्शन टेक्स। तो क्या आ रहा है रेंज यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये रेंज होगी इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन रिलेशन क्या था, गिवन रिलेशन r इज इक्वल टू 1,3, 1,5, 2,5, ये रिलेशन हमें गिवन है। अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब एक चीज देखो, 1 3 के साथ लिंक है, 1 5 के साथ भी लिंक है, तो यहाँ तो यूनिकनेस रही नहीं है। अगर ये यूनिकनेस नहीं रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर ये रिलेशन फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन रेंज का मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, it's been observed that element 1 is linked to two different images that is 3 and 5, hence given relation is not a function, clear है।